Hello everyone. In this lesson, I am explaining about the Thales theorem. देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम रहेगी और ये था 11th चैप्टर सिमिलरिटी चैप्टर की सबसे फर्स्ट थियरम है जो कि है थेल्स थियरम और इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। स्पेलिंग देख लेना। और ब्रीफली इसको बोला जाता है BPT। B फॉर बेसिक, P फॉर प्रोपोर्शनलिटी एंड T फॉर थियरम। ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं? ए लाइन drawn parallel to a side of a triangle a line drawn parallel to a side of a triangle will divide the remaining two sides in same ratio। ये स्टेटमेंट है इसका। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल विल डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स इन सेम रेशियो। करते हैं स्टार्ट। पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो ये रही अपनी स्ट्रक्चर। लेट सपोज ABC ए ट्रायंगल। इट इज ए रैंडम ट्रायंगल, नॉट अ पर्टिकुलरली इट्स नॉट स्पेसिफाइड इज द स्केलिन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक रैंडम ट्रायंगल है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड। मैं इस लाइन के पैरेलल को ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज PQ इज ए लाइन which divide AB at point P and AC at Q. This is the point Q. Clear? And these both PQ and PC are parallel to each other. Then it, तो पहले मैं मेंशन करता हूँ given that in triangle ABC, according to the structure in triangle ABC, PQ parallel to BC। What it? बस दे इतना ही रखा हमें। अब हमें will divide the remaining two side to prove divide the remaining two sides in same ratio means AP upon PB is equals to AQ upon QC। This thing we have to prove। क्लियर? इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन होगी जो कि क्या होगी, देखो जॉइन PC P एंड Q। क्लियर है बात यहां तक? सेकंड, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये मान लेता हूं M और ये मान लेता हूँ M। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद इजी सा है, हो भी जाएगा। चलो अब बात करते हैं पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन किया अपन ने उसको मेंशन करते हैं। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स these are PM and PN on sides AB। PM देखो एक AC पे है कॉमा AP, ये एंड AC and AB सॉरी रेस्पेक्टिवली।
क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन। और सेकंड कंस्ट्रक्शन एक ही हुई है अभी तक। सेकंड क्या है, जॉइन बी क्यू एंड सी पी, बी क्यू एंड सी पी, ये एक परफेक्ट कंस्ट्रक्शन हुई। अब हमें बात करनी है इसके प्रूफ की। प्रूफ पे डिस्कस करें तो देखो, एक मिनट, पहले तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। इस ट्रायंगल में आओ, तो इस ट्रायंगल में यदि मैं बेस एपी को कंसिडर करूं तो ये हाइट होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है वर्टेक्स से, तो हाइट हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इफ, या फिर ऐसे लेता हूं, इफ बेस इज AP, then area of triangle APQ will be half into base which is AP, और height क्या हो जाएगी QN। It is the equation number first। बात समझ में आई यहां तक। और सेकंड में बेस चेंज करता हूं, if base is AQ, then बेस ए क्यू लूँ तो हाइट क्या होगी पी एम, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल तो वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगी पी एम। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो ये भी एरिया ऑफ ए पी क्यू एंड दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ए पी क्यू, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से अपन क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ए पी इंटू क्यू एन, एल एच एस पार्ट्स आर इक्वल, देन आर एच एस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम, बोथ कैंसिल बाई ईच अदर, रिजल्ट इज ए पी इंटू क्यू एन इज इक्वल्स टू ए क्यू इंटू पी एम। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इस पे आओ, कौन से वाले, ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें देखो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में मान लो ये ट्रायंगल है, अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ये वाली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके ये वाला, इसमें इस वर्टेक्स से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस साइड पे, तो ये तो बेस हो गया और ये हो जाएगी इसकी हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, देखो क्या रहेगा पी बी, पी बी, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, हाइट इज क्यू एन। इट इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। एंड नेक्स्ट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू हाफ। इसमें देखो किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है क्या, यहां से हो रहा है ये वाला, किस साइड पे, QC पे, तो QC बेस हुआ और PM इसकी क्या हो जाएगी हाइट, हाफ इंटू बेस इज QC और CQ, हाइट इज PM। दिस इज द इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब देखो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बेस PQ है, ठीक है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो मैं यहां मेंशन करता हूं हियर ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP हैव कॉमन बेस एंड lie between same parallel lines। then रिजल्ट क्या होना चाहिए, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम थी जो कि क्या थी, इफ टू ट्रायंगल्स have same base and lie between same parallel lines, then area of these both the triangle will be equal to each other। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, इंटू पी बी इंटू क्यू एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QC इंटू PM।
half cancel by half, result is PB into QN is equals to QC into PM and this is the equation number 6। ठीक है, देखो एक रिजल्ट हमें ये मिला था, एक रिजल्ट हमें ये मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड है ना, ये थर्ड बाय फोर्थ, तो क्या क्या मिलेगा देखो, ए पी इंटू क्यू एन अपॉन पी बी इंटू क्यू एन, पी बी इंटू क्यू एन इज इक्वल्स टू ए क्यू इंटू पी एम अपॉन क्यू सी इंटू पी एम, PM by PM, Q1 by Q1 and result is AP upon PB is equals to AQ upon QC, और जो कि हमें प्रूव करना था, और ये होगी अपनी थेल्स थ्योरम। क्लियर है बात यहाँ तक? बड़ा ही वैसे तो बहुत सिंपल है एक बार समझ में आने के बाद, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, and if you are not understanding then revise again and again and again, finally at a point you will get it clear, so please pause this and note it down.